नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट विद गौरव पर। आज हम आप लोगों के लिए 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। तो ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा वीडियो देखिए और सारे प्रश्नों को याद कर लीजिए, जिससे परीक्षा में अगर प्रश्न आए तो आप अच्छे से कर पाएँ। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न इसमें क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। जितनी भी शैलें या चट्टान है, आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कांतरित शैल, इसमें से एक क्वेश्चन परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है, टेट और सीटेट दोनों में। इसलिए आप लोग पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और आंसर सारे याद कर लीजिए। इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए बेसाल्ट, ऑप्शन बी चूना पत्थर, ऑप्शन सी स्लेट, ऑप्शन डी ग्रेफाइट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेसाल्ट। बेसाल्ट आग्नेय शैल का उदाहरण है और ग्रेनाइट भी आग्नेय शैल का उदाहरण है। ऑप्शन जो बी दिया हुआ है चूना पत्थर, ये अवसादी शैल का उदाहरण है। इससे जो कायांतरित शैल बनती है वो क्या बनती है, मार्बल या संगमरमर। ऑप्शन सी दिया हुआ है स्लेट, जो कि कायांतरित शैल है और ये अवसादी शैल से मिलकर बनती है। ऑप्शन डी ग्रेफाइट, ये भी अवसादी शैल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है। वायुमंडल की बेसिकली कितनी परतें होती हैं, 5। वायुमंडल की 5 परतों से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, इसलिए आप लोग इसमें जो दो तीन क्वेश्चन हमने दिए हैं, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सारे क्वेश्चन के आंसर याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या लिखा है। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है। तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी ओजोन मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है वो वायुमंडल की सबसे निचली परत है। और चलिए इसका क्रम एक बार देख लेते हैं। इसका क्रम क्या होता है, सबसे पहले होता है ट्रोपोस्फेयर, जिसे आप लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल, हिंदी में बोला जाता है। दूसरा होता है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे क्या बोलते हैं, समताप मंडल। तीसरा होता है मीजोस्फेयर, जिसे क्या बोलते हैं, मध्यमंडल। चौथा क्या होता है, आयनोस्फेयर, जिसे क्या बोलते हैं, आयन मंडल। और पांचवा होता है एक्सोस्फेयर, जिसे क्या बोलते हैं, बहिर्मंडल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए आप ये क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिए। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। इसके जो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी बहिर्मंडल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समताप मंडल। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। और चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं। मौसम संबंधी घटनाएं बेसिकली किस मंडल में होती हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी मध्यमंडल। तो मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में। मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बादल का बनना, वर्षा होना, ओलावृष्टि, ये सभी घटनाएं जो होती हैं वो कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में ही होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन सी की कमी से, रोगों से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, रोग या बीमारी से एक क्वेश्चन हमेशा आता है टेट और सीटेट में, इसलिए आप लोग ये क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ये क्वेश्चन आप लोग जरूर याद कर लीजिए। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी बेरी, ऑप्शन सी रतौंधी, ऑप्शन डी घेंगा। चलिए हम आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम देखते हैं आप लोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा स्कर्वी। चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं। बेरी जो रोग होता है वो किससे होता है, विटामिन बी से। रतौंधी जो होता है वो किससे होता है, विटामिन ए से। और ऑप्शन डी जो दिया हुआ है घेंगा किससे होता है, आयोडीन की कमी से। ये सारे ऑप्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्षा जल संचयन का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है। जो वर्षा जल संचयन किया जाता है जिसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी बोलते हैं, इसका क्या उपयोग है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सिंचाई, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी पेयजल, ऑप्शन डी भूमिगत जल स्तर वृद्धि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? भूमिगत जल स्तर वृद्धि। जो वर्षा जल का हम लोग संचयन या एकत्रीकरण करते हैं, जैसे जलाशयों में करते हैं, तो इसका काम बेसिकली ये होता है कि जो जल स्तर वृद्धि है जो भूमिगत, क्योंकि हम लोग भूमि से बहुत ज़्यादा जल निकाल लेते हैं जिससे जल स्तर बहुत नीचे पहुंच जाता है, इसलिए वर्षा जल संचयन इसीलिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ये हम पिछली बार से 2-3 बार पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है। इसे आप लोग बहुत ही ज़रूरी है प्रश्न, ये याद कर लीजिए। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी टिटेनस। तो इसके सही आंसर देख लेते हैं क्या है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी टाइफाइड। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? टाइफाइड। दूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है? टाइफाइड। ऑप्शन देख लेते हैं और भी। ऑप्शन ए एड्स। एड्स जो फैलता है वो HIV वायरस से फैलता है। एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और जो ऑप्शन सी दिया हुआ है एनीमिया, इसे क्या बोलते हैं? इसे खून की कमी जब हो जाती है उसे एनीमिया बोलते हैं। टिटनेस, ये भी कहीं या हम लोग जब छिल जाते हैं या कहीं कट जाते हैं जिससे टिटनेस हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का कारक है? कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का कारक है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए SO2, ऑप्शन बी H2S, ऑप्शन सी HCl, ऑप्शन डी N2। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? SO2। SO2 अम्लीय वर्षा का कारक है। बेसिकली अम्लीय वर्षा में होता क्या है कि जो भी विभिन्न प्रकार की दूषित गैसें या विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें हैं वो वायुमंडल में जाकर बादलों से मिल जाती हैं और बारिश होने पर फिर यहाँ पृथ्वी पर आ जाती हैं, जिससे ये अम्लीय वर्षा कहा जाता है। अम्लीय वर्षा का बेसिकली आप उदाहरण देख सकते हैं। जो आपका ताजमहल है, वहाँ ताजमहल में स्टोन लेप्रोसी हो रही है, वो अम्ल वर्षा का कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आर्सेनिक से होने वाली बीमारी है। देखिए सारे प्रश्न जो बीमारी वाले हैं ये सारे प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन तो आप लोग बहुत ज़रूरी है, ये याद कर लीजिए। आर्सेनिक से होने वाली बीमारी है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मिनी माता, ऑप्शन बी ब्लैक फुट, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी पेट रोग। तो आर्सेनिक से जो होने वाली बीमारी है वो क्या है? ब्लैक फुट। अब ये बीमारी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? ये बीमारी सबसे ज़्यादा होती है पश्चिम बंगाल में। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्लैक फुट पश्चिम बंगाल में होती है सबसे ज़्यादा। वो भी किससे होती है? आर्सेनिक जब पानी में घुल जाता है और हम लोग वो पानी पी लेते हैं जिससे ब्लैक फुट हो जाता है। मिनी माता आपकी होती है लेड से। जो मिनी माता बीमारी है ये किससे होती है? लेड से। और कैंसर तो आप लोगों को पता होगा कि धूम्रपान करने से होती है। पेट रोग जो होते हैं वो किससे होते हैं? वो दूषित भोजन करने से होते हैं पेट रोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का उद्देश्य क्या था? जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जितने भी पर्यावरण से संबंधित सभाएं हुई हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनसे एक क्वेश्चन जरूर आता है परीक्षा में, टेट और सीटेट दोनों में। इसलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन बी ओजोन परत संरक्षण, ऑप्शन सी जैव संरक्षण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओजोन परत संरक्षण। और एक बात और आप लोग ध्यान रखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 से ही ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर की शुरुआत हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए स्टॉकहोम, ऑप्शन बी रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन सी क्योटो, ऑप्शन डी मॉन्ट्रियल। तो इसका जो पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था वो हुआ था रियो डी जेनेरियो में। और ये हुआ कब था? 1992 में। 1992 में
ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए ऑप्शन भी अगले ऑप्शन देख लेते हैं। स्टॉकहोम ये कब हुआ था? ये हुआ था 2004 में। क्योटो प्रोटोकॉल ये बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से निपटने के लिए हुआ था, जो कि 11 दिसंबर 1997 में न्यूयॉर्क में हुआ था। अगला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये तो हमने आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था, जिसका उद्देश्य क्या था? ओजोन परत संरक्षण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1982। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1972। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय पार्क से क्वेश्चन हमेशा आता है। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 82, ऑप्शन बी 84, ऑप्शन सी 166, ऑप्शन डी 94। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 166, 166। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? टेट या सीटर में ओजोन परत संरक्षण दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस, इन दोनों में से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। 5 जून, ऑप्शन बी 16 सितंबर, ऑप्शन सी 10 जून, ऑप्शन डी 1 जुलाई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 16 सितंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह है। तो जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए एक दिशीय, ऑप्शन बी बहुदिशीय, ऑप्शन सी चक्रीय, ऑप्शन डी गोलाकार। इसका सही आंसर हो जाएगा एक दिशीय। जो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह है वो क्या है? एक दिशीय। क्योंकि आप लोग खाद्य श्रृंखला में जानते होंगे, खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले क्या आता है? पेड़ पौधे आते हैं। दूसरे नंबर पर जितने भी शाकाहारी जीव जंतु हैं, तो शाकाहारी जीव जंतु जो हैं वो पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। और तीसरे नंबर पर कौन आता है? वो आते हैं मांसाहारी जीव जंतु, जो कि शाकाहारी जीव जंतुओं पर निर्भर करते हैं। इसलिए जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। जलीय जंतुओं में श्वसन होता है। जलीय जंतुओं में श्वसन कैसे होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए फेफड़ों द्वारा, ऑप्शन बी वायुकोशों द्वारा, ऑप्शन सी गलफड़ों द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गलफड़ों द्वारा जो श्वसन करते हैं वो कौन सा करता है? वो करते हैं जितने भी जलीय जीव हैं वो गलफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन ए शांत घाटी केरल, ऑप्शन बी कश्मीर घाटी, ऑप्शन सी सुरमा घाटी, ऑप्शन डी फूलों की घाटी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शांत घाटी केरल। शांत घाटी केरल में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, जो कि भारत में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी जल प्रदूषण, ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन डी मृदा प्रदूषण। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ध्वनि प्रदूषण से ग्रीन मफलर का संबंध है। ग्रीन मफलर में क्या होता है? बेसिकली जितनी भी आपकी रोडें हैं उनके चारों तरफ, उनकी दोनों तरफ या चारों तरफ पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं, जिससे कि जितने भी वाहन हैं उनसे जो धुंध निकलती है वो पेड़ पौधे सोख लेते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। दिवस से एक क्वेश्चन हमेशा आता है टेट और सीटर में, तो ये दिवस जरूर याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण। हम आप लोगों को PDF फाइल देंगे 30 दिवसों की, उसी 30 दिवसों में से ही एक दिवस पूछ लिया जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 11 जून, ऑप्शन बी 11 जुलाई, ऑप्शन सी 10 जून, ऑप्शन डी 5 जून। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 11 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। सबसे बड़ी आर्द्रभूमि कहाँ है? सबसे बड़ी आर्द्रभूमि कहाँ है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सुंदरवन, ऑप्शन बी रेणुका, ऑप्शन सी वेम्बनाड, ऑप्शन डी केवलादेव। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेम्बनाड। वेम्बनाड में सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। जो इसका ऑप्शन बी दिया हुआ है रेणुका, ये सबसे छोटी आर्द्रभूमि है।
जो ऑप्शन बी ये दिया हुआ है रेणुका, ये सबसे छोटी आर्द्रभूमि है। अगर सबसे छोटी आर्द्रभूमि पूछे तो क्या हो जाएगा, रेणुका, और सबसे बड़ी वेमनाड। और केवलादेव को यूनेस्को द्वारा सूची में शामिल किया गया है, ये भी आर्द्रभूमि है। सुंदरबन, ये भी आर्द्रभूमि है। चलिए, ये क्वेश्चन 20 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन क्वेश्चनों को आप लोग याद कर लीजिए, जिससे परीक्षा में आपसे ये प्रश्न छूटने ना पाएँ। और ऐसे ही क्वेश्चन मैं सेट बाय सेट आप लोगों की प्रैक्टिस ज़रूर करवाऊंगा। और आप लोगों से वादा है, मैं जितने सेट करवाऊंगा वो सेट आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। और दावा है 30 में से 20 प्लस क्वेश्चन हम जितने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाएंगे उसी में से आएंगे। इसलिए आप लोग धीरज रखिए और तैयारी करते रहिए, और परेशान मत होइए। आप हमारा वीडियो देखते रहिए ऐसे ही, और जब टाइम मिले आप देखते रहिए, और ऐसे ही याद हो जाएंगे आप लोगों को क्वेश्चन। और आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए। चलिए, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन चाहिए तो आप PDF फाइल हमारे चैनल जो है टेलीग्राम पर बना है, उस पर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और उस पर आप लोगों को इसकी PDF फाइल मिल जाएगी। इसलिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।